हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन द चैप्टर ऑफ एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड द न्यूट्रल क्लास 7 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि क्यूरियोसिटी बुक है हमारे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप मेड ऑफ। ठीक है, why do they change color when drop of some samples are put on them। तो ये पेज नंबर 10 पे है ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट आर दीज रेड और ब्लू लिटमस स्ट्रिप मेड अप ऑफ। ये जो लाल और नीली रंग की जो लिटमस की पट्टियां जो हमने डिस्कस की हैं चैप्टर के अंदर, वो किससे बनी हुई होती है। ठीक है, why do they change color when drop of some sample are put on them। ये अपना जो कलर है वो चेंज कर लेती है जब हम इसके ऊपर कुछ बूंदे सैंपल्स यानी कि किसी अदर सब्सटेंस के कुछ सैंपल्स कुछ बूंदे हम इसके ऊपर डालते हैं तो ये अपना कलर चेंजेस क्यों कर लेती है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देन इसका आंसर देखो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये चैप्टर हमने जब डिस्कस करना शुरू किया था उस टाइम पे हमने बताया था कि जो रेड और ब्लू लिटमस स्ट्रिप होती है वो बेटा किससे बनी होती है, वो लाइकन के लाइकन से बनी होती है। ठीक है, लाइकन जो होता है वो एक नेचुरल था। ठीक है, तो लाइकन जो नेचुरल है यानी कि उसको हम बोल सकते थे कि लाइकन जहाँ पे ग्रो करेगा वो होगा इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री जगह होगी। ठीक है, ये एक गहरे पानी या फिर ज्यादा जहाँ पे पानी रहता है, बरसात का जहाँ मौसम होता है वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर। तो रेड और ब्लू लिटमस स्ट्रिप जो है, देखो, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप आर मेड फ्रॉम पेपर सोक्ड इन एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन। जो रेड और ब्लू लिटमस की जो पट्टियां हैं वो क्या है, वो लाइकन का जो पेपर स्ट्रिप्स आर मेड फ्रॉम पेपर सोक्ड इन एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन, जो कि लाइकन से बनी होती है। ठीक है, वो उनसे उनके जो लाइकन का जो एक प्रकार से क्या बोल सकते हो, अर्क बोल सकते हो। ठीक है, अर्क से भिगो के जो कागज बनाए जाते हैं उनसे बनी होती है। They change color when they come in contact with acidic and basic substance। जब वे एसिड या बेसिक के कांटेक्ट में आती हैं तो अपना चेंज कलर कर लेती हैं। एसिडिक सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिक सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो एसिड सब्सटेंस होते हैं वो कैसा कलर चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, जबकि जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दोनों अपना अपना उल्टा काम करते हैं। ठीक है, एसिड क्या करता है, एसिड अपना जो सब्सटेंस होते हैं, एसिड कैसा कलर चेंज करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है, जबकि बेसिक क्या करता है, बेसिक रेड को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का काम होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, डू यू फाइंड लाइकन ऑन ट्री इन योर नेबरहुड। पेज नंबर 10 पे है ये क्वेश्चन भी सेम। तो इसमें पूछा गया है कि क्या अपने आसपास लाइकन के पेड़ दिखाई देते हैं या ट्री दिखाई देते हैं। तो यस, लाइकन कैन बी फाउंड लाइकन कैन बी फाउंड growing on trees, especially in area with clear air and good rainfall। लाइकन वहाँ, यस, हमारे आसपास लाइकन के पेड़ दिखते हैं या लाइकन हमें ग्रो करती हुई दिखाई देती है। खासकर उन जगहों पे लाइकन ग्रो करती है जहाँ पे स्वस्थ हवा यानी कि क्लीन एयर होती है और अच्छी बरसात होती है, गुड रेनफॉल जहाँ पे होती है वहाँ लाइकन ग्रो करती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर। सेकंड आंसर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, are there some other natural substances that can serve as acid base indicator। इसने पूछा है कि if litmus is not available, अगर आपके पास लिटमस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप जो दूसरे अदर नेचुरल सब्सटेंस है, इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, अगर लिटमस उपलब्ध नहीं है आपके पास, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। तो क्या आप जो दूसरे अन्य नेचुरल सब्सटेंसेस हैं
जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं उनका प्रयोग करोगे? तो यस, जरूर। देयर आर अदर नेचुरल सब्सटेंसेस that can be used as acid base indicator such as red cabbage juice, turmeric and rose extract. हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचुरल तरीके से हैं, कौन कौन से हैं? कुछ वेजिटेबल हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कि चकुंदर जो है उसका भी नेचुरल यूज करते हैं, रेड कैबेज जो जूस है उसका भी हम कर सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, टर्मरिक और रोज की तो एक्टिविटी ही हमने करके देखी थी। तो ये हमारे पास क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। These substance also change color in the presence of acid और बेस। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस के अंदर। क्लियर बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। आर देयर एनी सब्सटेंस whose color change on adding acid और बेसिक substances? इसने बोला है कि क्या कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी जो गंध है, यानी कि ऑर्डर किसको बोलते हैं? गंध को बोलते हैं। whose order change on adding acidic और basic substances? पेज नंबर 16 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई क्या ऐसे कोई पदार्थ हैं जिनकी जो गंध है, ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाती है जब हम उसके अंदर एसिड या बेस सब्सटेंसेस मिलाते हैं। तो ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि यस, जब हम एसिड और बेस सब्सटेंसेस मिलाते हैं तो दोनों के रिएक्शन के ऊपर जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। यस आंसर है हमारे पास, यस, हाँ। There are substances like onion and vanilla extract whose odor changes when exposed of acid or base substances are. तो ये इसमें क्या होता है कि जी हाँ, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है अनियन और वेनिला, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी जो ऑर्डर है, यानी कि जिनकी जो गंध है, जिनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। किसके संपर्क में आने पे? एसिड और बेस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पे इनकी जो गंध है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये अगर चेंज होगी तो उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इनको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वो सब्सटेंस जिनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, एसिड बेस मिलाने के बाद, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते थे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट रेमेडी डू पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट इन योर रीजन? अब इसने बता दिया कि आपके आसपास के एरिया के अंदर, आपके जो रीजन्स, आपका जो रीजन है वहां पे जो आंट बाइट करती है, तो आप क्या क्या उपयोग करते हो, क्या ट्रीटमेंट करते हो, क्या यूज करते हो, ठीक है। जब आपको आंट खाती है तो आप क्या यूज करते हो? तो कल हमने ये सारी चीजें, बेसिक जो चीजें हैं वो क्या की थी, डिस्कस की थी चैप्टर के अंदर, कि मान लो एक लड़की थी, उसको आंट ने बाइट कर लिया था। वो क्या कर रही थी, अपने गार्डन के अंदर बटरफ्लाई जो थी वो उसको देख रही थी। उस टाइम पे उसने एक पेड़ के ऊपर अपना हाथ रखा और हाथ रखने के बाद जैसे ही आंट आई उसने उसको बाइट किया, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में पहले तो मुझे ये बताएंगे कि आंट जो चींटी है उसके डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कल हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके भाई ने उसके हाथ के ऊपर जो है वो क्या था, बेस रब किया था, बेकिंग सोडा रब किया था, ठीक है, जिसकी वजह से उसको पेन में रिलीफ मिला और उसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से उसको ये उसकी रेमेडी हो गई थी। तो क्वेश्चन में भी हमारे पास वही पूछा गया है। पीपल ऑफन यूज नेचुरल रेमेडी लाइक अप्लाइंग ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर यूजिंग ए कोल्ड कंप्रेस टू रिड्यूस पेन। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेन को रिलीफ करने के लिए, यानी कि पेन से कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए कुछ रेमेडी अपनाते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा लगा दिया, ठंडा पानी लगा दिया, जिससे ठंडा पानी में उसका हाथ डबो देते हैं, जिससे क्या होता है, पेन में रिलीफ मिलता है और उसके जो स्वेलिंग है वो नहीं आती आंट के काटने से, ठीक है। तो ये हमारे पास होम रेमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द फैक्ट्री वेस्ट, ये भी कल हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था उसी का क्वेश्चन है।
If the factory waste is acidic in nature, what could be done टू सेव द फिशेस इन द लेक? इसने बता दिया कि यदि आपके जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो एसिडिक है नेचर के अंदर, कैसा है, एसिडिक नेचर के अंदर है, तो आप व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिशेस इन द लेक, आप लेक के अंदर जो फिशेस हैं उनको बचाने के लिए क्या करोगे? तो बेटा चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि जब ज्यादा वेस्टेज है वो एसिडिक नेचर्स का अगर आ रहा है तो हम फैक्ट्री वालों को बोलेंगे कि भाई उसके अंदर डायरेक्ट एसिडिक वाटर या फिर ये डायरेक्ट एसिडिक वाला ना मिलाए, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज या ऐसा सॉल्यूशंस भी मिला के डालें जो कि बेसिक नेचर का हो, ताकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो बराबर हो जाए और हम जो लेक के अंदर जो मछलियां हैं, जो फिशेस हैं, उनको सेव कर सकें। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, इसका आंसर भी वही मिलेगा हमें। चलो देखते हैं क्या आंसर है इसमें। देखो, टू सेव द फिशेस इन द लेक, न्यूट्रलाइज द एसिडिक waste by adding a base like lime before releasing it into the water could help restore the neutral natures of water, making it safer for the fishes. To save the fishes in the lake, यानी कि लेक के अंदर मछलियों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन करनी पड़ेगी, जिसके अंदर क्या करना है, हमें जो एसिडिक वाटर है उसके अंदर कुछ बेस मिलाना पड़ेगा, यानी कि लाइम मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर कुड हेल्प रिस्टोर द न्यूट्रल नेचर्स ऑफ वाटर, मेकिंग इट सेफर फॉर द फिशेस। झील के अंदर मछलियों को बचाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, चूने का पानी जैसे कि वो क्या करेगा, वो उसका जो एसिड की जो मात्रा है उसको कम कर देगा, और जो एसिड का जो असर होगा, यानी कि एसिडिक नेचर ज्यादा होने की वजह से जो मछलियां मरेंगी वो नहीं मरेंगी, क्योंकि लाइम है वो एसिडिटी को कम कर देगा। लाइम होता है बेसिक नेचर का, जिसकी वजह से क्या होगा, मछलियां सेव हो सकती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है हमारे पास, डू यू थिंक दैट one possibility could be using a turmeric solution for the spraying liquid and soap solution for writing on the paper? पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आप ऐसा सोचते हो, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग टर्मरिक सॉल्यूशन, कि जो हमने, क्या आपको लगता है कि वो जो छिड़काव के लिए हल्दी का जो सॉल्यूशन है, टर्मरिक जो सॉल्यूशन है, कागज पे लिखने के लिए छिड़काव के लिए टर्मरिक सॉल्यूशन यूज किया गया होगा, और लिखने के लिए सोप सॉल्यूशन यूज किया गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है यस, टर्मरिक सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड एन इंडिकेटर फॉर स्प्रेइंग। जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उसका यूज किया गया होगा, कैसे, स्प्रे करने के लिए, as it changes color from yellow to red in the basic solutions, while a soap solutions could be used for writing on the paper since soap is basic in the nature. yes, turmeric जो solution है उसका यूज हम कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए एज ए इंडिकेटर्स के रूप में। अब ये जो टर्मरिक सॉल्यूशन है ये क्या करता है, ये येलो कलर को रेड के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, जबकि जो सोप सॉल्यूशन होता है इसका राइटिंग के लिए यूज किया गया होगा, क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर्स के अंदर। सोप का नेचर कैसा होता है, सोप होता है बेसिक इन द नेचर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आते हैं बुक के, वो है ये हमारे चैप्टर के बीच वाले जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किया अभी हमने। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सॉल्यूशन टर्न the red litmus paper to blue. Excess additions of which of the following solutions could reverse the changes? एक कोई भी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्सेस एडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड रिवर्स द चेंजेस। तो इसके अंदर हमें किस ये सॉल्यूशंस की अधिक मात्रा मिलाने से ये क्या करेगा, कलर को चेंज कर देगा। तो हम इसके अंदर क्या मिला सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है इनके अंदर अगर हम विनेगर मिला देंगे, द सॉल्यूशन टर्न फ्रॉम रेड टू ब्लू, इट मीन्स इट इज बेसिक।
अगर कोई सॉल्यूशन रेड टू ब्लू चेंज कर रहा है कलर को, तो उसका मतलब ये है कि ये है बेसिक इन द नेचर, क्योंकि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है, और बेसिक क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। टू रिवर्स दिस, इसको रिवर्स करने के लिए एन एसिड इज नेडेड, हमें एसिड की जरूरत पड़ेगी। लाइम वाटर एंड बेकिंग सोडा आर बेसिक। अब जो ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है लाइम वाटर और बेकिंग सोडा, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिक सॉल्यूशन है, एंड कॉमन साल्ट सॉल्यूशंस इज न्यूट्रल। और जबकि जो साल्ट है हमारे पास कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, वो किसका एग्जांपल है, वो न्यूट्रल का है। सो दे विल नॉट रिवर्स द चेंजेस, इसलिए ये रिवर्स चेंजेस नहीं कर पाएंगे। विनेगर इज एसिडिक, अब हमारे पास विनेगर है वो एसिडिक है, सो इट चेंज द कलर बैक टू रेड, इसलिए विनेगर जो है वो कलर को चेंज कर देगा बैक, यानी कि वापस से रेड में कर देगा। क्लियर यहाँ तक? ये हमारे पास क्वेश्चन था पहला। सेकंड क्वेश्चन आता है, डू यू प्रोवाइडेड with 3 unknown solutions label A, B and C, but do you not know which of these are acidic, basic or neutral? Upon adding a few drop of red litmus solution to solutions A, it turn blue. When a few drop of turmeric solutions are added to solutions B, it turn red. Finally, after adding a few drop of red roses extract to solution C, it turn green. अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर एक्टिविटी दे रखी है, जिसके अंदर बहुत बड़ी सी एक टेबल बनती है। उसके अंदर हमें 3 लेबल करके दे रखे हैं, ए बी सी, एक के अंदर एसिड, एक के अंदर बेस और एक के अंदर न्यूट्रल। ठीक है, फिर इसने बता दिया कि हम अगर उसके अंदर कुछ ए सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशंस कुछ ड्रॉप ऐड कर देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। देन बी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर टर्मरिक सॉल्यूशंस, फाइनली सी के अंदर रेड रोज एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशंस अगर डालते हैं तो ग्रीन कलर मिलता है, तो इट कैन टर्न ग्रीन। तो हमें क्या करना है, ये जो टेबल है, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आएगी, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ए, बी एंड सी। अब हमें एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर इनको लगाना है। ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल्स के अंदर। सॉल्यूशंस ए जो है हमारे पास, सॉल्यूशंस ए कैसा रहेगा, सॉल्यूशंस ए है वो क्या करेगा, सॉल्यूशंस ए टर्न रेड टू ब्लू, बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशंस बी जो है वो टर्न करेगा, ए जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या करेगा, ए सॉल्यूशंस रेड लिटमस को ब्लू में, बेसिक इन नेचर होगा। सॉल्यूशंस बी टर्न टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेड, बेसिक इन नेचर सॉल्यूशन। शी टर्न रोज एक्सट्रैक्ट टू ग्रीन, बेसिक इन द नेचर। तीनों के तीनों बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। दस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ए, बी एंड सी इज बेसिक, बेसिक, बेसिक। तो तीनों की जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ऑब्जर्व एंड एनालिसिस फिगर 2.13, 2.14 and 2.15 in which red rose extract paper strip are used to label the nature of solutions present in each of the containers। अब हमारे पास ये कुछ क्या दे रखे हैं, ये फिगर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एनालिसिस करना है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड टू लेबल नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर। चलो, ये आंसर है हमारे पास। तो पहले के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले में अगर एसिडिक, पहले के अंदर हमारे पास आंसर ये देखो 2.13 आ जाएगा, ग्रीन के अंदर चेंज हो जाएगा। सेकंड 2.14 नो चेंज हो जाएगा, और 2.15 डार्क रेडिश हो जाएगा। आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम नोट डाउन करेंगे, द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो रेड रहेगा एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर, एंड ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन।
रेड तो रहेगा, रेड का रेड रहेगा एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर रेड रोज में, और बेसिक के अंदर ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये जैसा कि फिगर 2.13 में दिखा रखा है। ठीक है, द रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्ड टर्न ग्रीन, जो रेड रोज का पेपर है वो कैसा हो गया, ग्रीन। इंडिकेटेड दैट द सॉल्यूशंस इन दिस कंटेनर इज बेसिक इन द नेचर, और जब ग्रीन हो गया तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है कंटेनर्स के अंदर ये बेसिक नेचर का है। इन फिगर 2.14 के अंदर क्या है, नो चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्ट्रिप, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, जिसका मतलब क्या है, द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं। हाउएवर इन फिगर 2.15 द स्ट्रिप टर्न रेड, और जो फिगर 2.15 है उसके अंदर जो स्ट्रिप है वो कैसी हो गई है, वो रेड हो गई है, जिसका मतलब है जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है, यानी कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A liquid sample from the laboratory was testing using various indicator। अब हमारे पास इंडिकेटर है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और टर्मरिक है, तो इन सभी के चेंजमेंट बता रखे हैं, नो चेंजेस, इंडिकेटर्स चेंजेस, नो चेंजेस, टर्न रेड, नो चेंजेस। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, द गिवन लिक्विड सैंपल इज एसिडिक इन नेचर, इट डज नॉट अफेक्ट रेड लिटमस पेपर। जो सैंपल दे रखा है अगर वो एसिडिक इन नेचर के अंदर है तो इट डज नॉट अफेक्ट रेड लिटमस पेपर। एसिडिक नेचर है तो वो रेड लिटमस पेपर से कोई अफेक्ट नहीं करेगा, बट इट टर्न blue litmus paper red, which an indicators of acidic nature. Also, there is no change in the turmeric indicator, confirming it is acidic nature. Clear? Question 5 देखो। Manai is blindfolded. C is given to a known solution to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Manai use to test the solutions and why? अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि मनाया जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, सी इज गिवन टू अननोन सॉल्यूशंस, उसको बिना उसको दो अननोन सॉल्यूशंस दिए गए हैं, उसको टेस्ट करना है, डिटरमाइन करना है और बताना है कि एसिडिक बेसिक कौन से है। विच इंडिकेटर्स वुड मनाया यूज टू टेस्ट दी सॉल्यूशंस एंड व्हाई, कौन सा इंडिकेटर्स मनाया यूज करेगी, क्यों। अब देखो मनाया को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जो ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, यानी कि उसकी जो सूंघने की जो शक्ति है वो तो काम करती है ना, तो क्या करेगी मनाया, क्या करेगी कि भाई मनाया शुड यूज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर टू टेस्ट द सॉल्यूशन। मनाया उस सॉल्यूशंस के लिए अपने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करेगी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर चेंजेस देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ऑनियन प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग स्मेल्स इन बेसिक सॉल्यूशंस, एंड जो प्याज होती है हमारी वो बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करती है, एंड माइल्ड स्मेल इन एन एसिडिक सॉल्यूशंस, और माइल्ड स्मेल उसकी एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter, and what could be in the spray bottle? Make a table of various possible combinations and color of the writing obtained. The color of the writing will depend on the nature of the writing materials, acidic or basic, and the solutions of the spray bottle, acidic or basic. Below is the table possible combination. इसने बताया कि जो सीट थी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एसिडिक से लिखा है तो आप बेसिक उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, अगर आपने बेसिक से लिखा है तो एसिड उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। अब हम टेबल के अंदर देखते हैं कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, राइटिंग मटेरियल देखना है। अगर राइटिंग मटेरियल लेमन जूस यानी कि एसिडिक है तो स्प्रे बोतल हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से करते हो, बेकिंग सोडा यानी कि आपका बेस हो गया, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। फिर बेकिंग सोडा से आप लिखते हो तो अगर उसके अंदर रोज एक्सट्रैक्ट वाला करते हो तो ग्रीन कलर हो जाएगा। विनेगर एसिडिक है, रोज एक्सट्रैक्ट मिलाते हो तो रेड कलर रह जाएगा। ठीक है,
फिर सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशंस के अंदर टर्मरिक, टर्मरिक में रेड आ जाएगा, आंवला, इंडियन ब्लैकबेरी जूस पिंक आ जाएगा, ठीक है। फिर इंडियन ब्लैकबेरी लाइम वाटर पर्पल आ जाएगा। ये टेबल आप देख लेना सारा के सारे, ठीक है। सोप सॉल्यूशंस रेड, हिबिस्कस के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। देन नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है हमारे पास। ग्रेप जूस वाज मिक्स्ड विद red rose extract. The mixture got a tint of red color. What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer. ग्रेप जूस है उसके उससे आप ग्रेप जूस वाज मिक्स्ड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। जो ग्रेप जूस है उसको हम जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट किया था उससे के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? टिंट ऑफ रेड कलर। व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर? क्या होगा अगर आप उसके अंदर बेकिंग सोडा भी मिक्स कर देंगे? तो जस्टिफाई योर आंसर, आप अपना आंसर जस्टिफाई करें। व्हेन बेकिंग सोडा क्या है? ए बेस है, एक बेसिक है, ठीक है। इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ ग्रेप्स जूस एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट, द बेसिसिटी इंक्रीज। जब हम एक बेकिंग सोडा बेस है और मिक्सचर ग्रेप जूस और जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर भी मिलाएंगे तो उनकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इन बेसिक कंडीशन रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न ग्रीन। बेसिक कंडीशन के अंदर जो रेड रोज होता है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। सो आफ्टर एडिंग बेकिंग सोडा द मिक्सचर विल टर्न ग्रीन। तो मिक्सचर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। कीर्ति wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice. कीर्ति है वो एक सीक्रेट मैसेज लिखती है अपनी ग्रैंड मदर को अपने बर्थडे पे, जो क्या यूज करती है? ऑरेंज जूस। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर्स इन रिवीलिंग द मैसेज? विच इंडिकेटर्स यूज टू मेक इट विजिबल? क्या आप बता सकते हो कि जो उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको मैसेज को रिवील करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स का यूज करती होगी? ठीक है। कीर्ति grandmothers can reveals the secret message by using acid base indicators. जो कीर्ति की ग्रैंड मदर है वो क्या करेगी? एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज करेगी। एज ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर। कीर्ति ने ऑरेंज जूस किया है यूज जो कि एसिडिक इन नेचर है, तो उसकी मदर क्या करेगी? सी कैन यूज रोज एक्सट्रैक्ट और बीटरूट जूस। वो क्या करेगी? रोज एक्सट्रैक्ट या फिर बीटरूट जूस का यूज करेगी जो कि which will turn red, or Indian blackberry extract which will turn pink to make the message visible, जिससे वो मैसेज उसको दिखाई देगा। How can natural indicators be prepared? Explain by given example. हम नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एक्सप्लेन के साथ आप आंसर दीजिए। The natural indicators can be made using plant material with pigment that change color with acid or base. For example, जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनको हम कुछ प्लांट्स मटेरियल्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं जिनके साथ कलर चेंज कर सकते हैं, जिनमें एसिड बेस मिक्स करके। जैसे कि हमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वॉश एंड क्रश रोज पेटल लेनी पड़ेगी। गार्डन में जाना है, उनकी रोज पेटल्स हमें उठा के लानी है, उनको वॉश करनी है, क्रश करनी है। फिर उसको हमने एक ग्लास टम्बलर्स के अंदर रखना है और हॉट वाटर्स के अंदर। फिर उसको 5 to 10 मिनट छोड़ के उनको क्या करना है? लास्ट में फिल्टर करके मिक्सचर करना है। क्लियर? Resulting the liquid is a natural indicator that turn red in acid and green in the bases. लास्ट में जो हमें इंडिकेटर मिलेगा वो क्या करेगा? रेड कलर एसिड में दिखाई देगा और ग्रीन कलर बेस में दिखाई देगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 3 liquid are given to you. One is vinegar, another is baking soda solutions, and third is sugar solutions. Can you identify them only using turmeric paper? Explain. आपको 3 लिक्विड दे रखे हैं, ठीक है। एक विनेगर है, दूसरा बेकिंग सोडा और तीसरा शुगर सॉल्यूशन है। आप इनको टर्मरिक पेपर यूज करके और आप मेरे को एक्सप्लेन करके बताओगे। तो सबसे पहले यूजिंग टर्मरिक पेपर we can identify basic solutions but not an acidic or neutral solution.
टर्मेरिक पेपर्स का अगर हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई बेसिक सॉल्यूशंस बट नॉट एन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। व्हेन बेकिंग सोडा, जब हम बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो बेसिक होता है टेस्ट के अंदर, टर्मेरिक पेपर विल टर्न रेड, तो टर्मेरिक पेपर रेड हो जाएगा। हाउएवर बोथ विनेगर एसिड एंड, विनेगर एसिड हो गया, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, विल लीव द पेपर येलो, ये पेपर्स को येलो कर देते हैं। एज टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंजेस कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल्स, इसी प्रकार से जो टर्मरिक होता है वो न्यूट्रल्स और एसिडिक के अंदर कोई कलर चेंज नहीं करता। देयरफॉर टर्मरिक पेपर कैन आल्सो ओनली आइडेंटिफाई ए बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न द लिक्विड एक्स टू ग्रीन, व्हाट विल द नेचर of liquid X be? What will happen when excess of amla juice is added to liquid X? तो इसमें क्या बताया गया है कि if the extract of red rose turned the liquid X to green, it indicated liquid X is basic. Red rose extract act as indicator, turning red in the acid solution and green in weak solution. When excess amla juice, which is acidic, is added to liquid X, it will neutralize the base. The green color of the liquid will turn to red. As the solution become more acidic due to the addition of acid amla juice. मेन मुद्दा वही है कि अगर किसी सॉल्यूशंस एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में। जब किसी सॉल्यूशंस में एसिडिक ज्यादा है तो अब अगर उसको अंदर बेस मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आंवला जूस भी इसी प्रकार से रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, observe and analysis the information given in the following flow chart, complete the missing information। अब हमें फ्लो चार्ट के अंदर कंप्लीट करना है मिसिंग जो भी चीजें हैं। इमेजिन गार्डन विद प्लांट शोइंग साइन इन द पुअर हेल्थ, द सोइल्स कैन बी इन नेचर, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। एसिडिक सोइल कैन बी ट्रीटेड विद, basic soil can be treated, which indicator can use to test the nature of the soil, the soil can be in the nature। ये जो fill in the blanks हैं इनको हम complete करते हैं। चलो नीचे फ्लोर चार्ट के अंदर देखो, देखो पहला है हमारे पास द सोयल कैन बी एसिडिक इन नेचर, अगर जो सोयल है वो एसिडिक इन नेचर्स के अंदर है। दूसरा द सोयल कैन बी बेसिक इन नेचर, अगर सोयल बेसिक इन नेचर्स के अंदर है तो देखो which indicate can be used to test the nature of the soil, litmus। ठीक है, अब एसिडिक के साथ अगर लिटमस का कराएंगे, द एसिडिक सोइल कैन बी ट्रीटेड विद ए बेस लाइक लाइम और द बेसिक सोइल कैन बी ट्रीटेड विद organic matter like manure and composite lived with release acidity। अगर किसी एसिडिक सोइल्स के अगर सोइल के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो गई तो उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, बेस, जैसे कि चूने का पानी यानी कि लाइम। अगर मिट्टी यहाँ की बेसिक ज्यादा हो गई तो हम जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लाइक जो प्लांट्स की लीव्स हो गई, मैन्योर्स हो गए, जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह होते हैं वो मिला के हम उसकी इस बेसिक जो होती है वो कम कर सकते हैं, बेसिसिटी उसकी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे एनसीईआरटी के, और इतना ही था आज के लिए। बाय बाय।